भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का व्रत साल में 24 बार पड़ता है। हर एकादशी व्रत का अपना महत्व है। पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इसे श्राद्ध एकादशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में इसकी महत्ता काफी ज्यादा है। इस दिन पूजा करने से कई तरह के कष्ट मिट जाते हैं। आइए जानते हैं इस बार इंदिरा एकादशी कब पड़ रही है, इसका महत्व क्या है और पूजा कैसे की जाती है। पुराणों में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद धर्मराज युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताया था। माना जाता है कि इस व्रत को करने से यमलोक से मुक्ति मिल जाती है। इससे पितरों का उद्धार होता है, हर तरह के पाप मिट जाते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत शनिवार 28 सितंबर को पड़ रहा है। दृग पंचांग के अनुसार एकादशी पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 4:36 से लेकर सुबह 5:24 तक है। अभिजीत मुहूर्त का समय 28 सितंबर की सुबह 11:47 से लेकर दोपहर 12:24 तक होगा। इस दिन राहु काल का समय सुबह 9:11 से लेकर सुबह 10:41 तक रहेगा। साथ ही एकादशी तिथि का जो समय रहेगा वह 27 सितंबर की दोपहर 1:20 से एकादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी, जो 28 सितंबर 2024 की दोपहर 2:49 पर समाप्त होगी। व्रत पारण का समय 29 सितंबर को सुबह 6:12 से लेकर सुबह 8:35 तक रहेगा। अब जानते हैं एकादशी व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं। शास्त्रों के मुताबिक एकादशी का व्रत पानी पीकर या निराहार रहकर या फलाहार रहकर कर सकते हैं। फलाहार व्रत रखने वाले केवल फल खा सकते हैं, जबकि जलाहार व्रत में सिर्फ जल पीकर ही रहा जाता है। इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पहली बार ये एकादशी राजा इंद्रसेन ने अपने पिता को यमलोक से मुक्ति कराने के लिए रखी थी। शास्त्रों के मुताबिक इंद्रसेन के पिता ने इस एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से नहीं किया था और पिछले जन्म में जो उनके एकादशी के व्रत था वह भंग हो चुका था और उन्होंने पूरी निष्ठा श्रद्धा के साथ इस एकादशी के व्रत को नहीं किया था। इसीलिए उनके एकादशी का व्रत खंडित हो चुका था। इसीलिए उनको यमलोक से मुक्ति दिलाने के लिए राजा इंद्रसेन ने इस व्रत को रखा था। इस एकादशी की जो व्रत कथा है वो इस प्रकार से है कि एक बार राजा मुनिवर इंद्रसेन की सभा में आए और इंद्रसेन ने राजा मुनिवर के आने का कारण पूछा और उन्होंने बताया कि हम यमलोक से आए हैं, वहां तुम्हारे पिता बहुत ही चिंतित हैं। उन्होंने बोला है कि मेरे पिछले जन्म में मेरे एकादशी व्रत के भंग हो जाने के कारण मुझे यमलोक में ही रहना पड़ रहा है। इसीलिए अब यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन इस एकादशी के व्रत पूर्ण करेगा और इसका फल मुझे दान में देगा तो मुझे यमलोक से मुक्ति मिल जाएगी। ये सुनते ही इंद्रसेन ने राज्य से इस एकादशी के व्रत का विधान पूछा और इस व्रत की पूजा विधि पूछी और इस व्रत को किया। और राजा ने एकादशी के दिन सुबह जल में काले तिल मिलाकर अपने पितरों का और अपने पिता का तर्पण किया, जिसकी वजह से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिली और वह वैकुंठ धाम को गए और उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिली और खुद इंद्रसेन को भी वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ और मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसीलिए इस एकादशी को इंदिरा एकादशी भी कहा जाता है और इसे श्राद्ध एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये श्राद्ध के महीने में यानी श्राद्ध माह में पड़ती है। इस एकादशी को वह अवश्य करें जिनके माता पिता का निधन हो चुका है, क्योंकि इस व्रत को करने से पितरों को मोक्ष प्रदान होता है। और इस एकादशी के दिन शाम के समय पीपल की पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पीपल में देवी देवताओं के साथ पितरों का भी स्थान होता है। ऐसा करने से हमारे पितृ हमारे से प्रसन्न होकर मनचाही इच्छा का वरदान देते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि क्या है, इस व्रत को कैसे किया जाएगा। तो प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की चौकी पर एक पीला कपड़ा बिछाकर वहां पे लड्डू गोपाल या भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें और उन्हें पंचामृत से स्नान कराने के बाद उन्हें धूप दीप और नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करें। उन्हें पीले फल फूल मिठाई इत्यादि अर्पित करें और व्रत का संकल्प लेते हुए कहें कि हे श्री विष्णु नारायण, हे जगत के पालनहार, हे परमपिता, आज इंदिरा एकादशी का व्रत मैं रखने जा रहा हूँ। कृपा करके मुझे इस व्रत को रखने की पूर्ण निष्ठा और शक्ति प्रदान करें और इस व्रत का पूर्ण फल मेरे पितरों को दान में दें और
इस व्रत का पुण्य अभागी मेरे पितृ होंगे। ऐसा करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन में काफी उन्नति पर होंगे। उसके बाद आपको शाम के समय भी भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करनी है और उनकी आरती करनी है। शाम के समय पीपल की पूजा अवश्य करें। इसके बाद अपने पितरों के नाम से इस दिन दान अवश्य करें, परंतु याद रखें दान में चावल या चावल की बनी हुई सामग्रियों का दान कतई भी न करें, वरना इससे आपका व्रत भंग हो सकता है और आपको रेंगने वाली योनि में आपका जन्म हो सकता है। इसीलिए ध्यान रखें कि आज के दिन ना ही चावल बनाया जाता है ना ही खाया जाता है। एकादशी वाले दिन जिनके यहाँ चावल बनता है, जो लोग खाते हैं, वह उनका अगला जन्म जो होता है वह रेंगने वाली योनि यानी कीड़े मकोड़ों में उनका अगला जन्म होता है। इसीलिए भूल चूक से भी चावल का सेवन इस दिन ना करें और अपने पितरों के नाम से तर्पण करें, दान आदि का पुण्य करें और इस एकादशी का पुण्य फल अपने पितरों को दान दें और उनकी पूजा अर्चना करें। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इंदिरा एकादशी के व्रत की कथा जब हमारे चैनल पर अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। धन्यवाद।